हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिए हो तो आप लोग की कॉपी चेकिंग कैसे हो रही है, आपका रिजल्ट्स कब तक आएगा, क्या इलेक्शन की वजह से इसमें कोई डिले होने वाले रिजल्ट्स आउट होने में, या अगर आपका रिजल्ट्स आता है तो आप लोग को उसके बाद से क्या स्टेप्स लेना पड़ता है जब आपके रिजल्ट्स में कोई भी चीज़ की गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, तो रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, ये सारा डिटेल्स में समझने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि भैया क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स तो हमने कंप्लीट कर लिया, बट एक टेंशन हो रहा है कि हमें किस तरीके के कॉलेजेस चूज करना चाहिए और क्या ब्रांचेस लेना चाहिए जिससे कि अच्छा पैकेज एंड फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आप लोगों ने रिसेंट न्यूज़ सुना होगा जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि आईआईटीज़ में भी इस बार प्लेसमेंट्स काफ़ी लो है एंड उसके बाद से जो पैकेजेस लग रहे हैं वो 5 से 6 लाख के आसपास है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि केवल कॉलेज मैटर नहीं करता, साथ साथ मैटर करता है कि आप किस तरीके के ब्रांच में जा रहे हैं। ब्रांच आपको सही मिलता है तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। जैसे अगर आप आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप बीटेक करते हो तो हो सकता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते थे, बट आईआईटी की वजह से आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल गया तो आपने उसमें ले लिया। अब आपको सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आप वहाँ फेल हो रहे हो, उसके बाद से आप पैकेजेस के लिए एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं होगा ना वैसा, तो उसकी जगह पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए ढूंढना पड़ता है। जब भी आप किसी कॉलेज के बारे में रिसर्च करते हो तो उसमें 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट्स और पैकेजेस क्या है, मतलब वहाँ से किस तरीके का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कितनी कंपनियां वहाँ विजिट करती हैं, ये सारी चीजें रहते हैं। उसके बाद से किस तरीके का कॉलेज है, कॉलेज के साथ साथ ब्रांच आपको काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब ब्रांच ट्रेंड के हिसाब से रहना चाहिए। अभी के समय पे बहुत सारी कॉलेजेस जो हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद कर दी है और उस समय पे अब जो है सीएस की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन सीएस आईटी के साथ साथ ये भी फोकस करना होता है कि हमारा करिकुलम क्या है, क्या हम वही ओल्ड पैटर्न्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे सी पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद से डीबीएमएस वगैरह पढ़ते 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 4 साल में हमें पता ही नहीं चलता कि कोई कोडिंग लैंग्वेज भी समझ पाए। ठीक है, तो करिकुलम क्या है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज कैसा मिल रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे कितना फोकस की जा रही है। जब मैं कॉलेजेस के बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक ऐसा कॉलेज सामने आया जिससे मैं काफी इंप्रेस हूँ। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज टू प्रोवाइड ग्लोबल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई, एंड ये आजकल टॉप कॉलेजेस को टक्कर दे रहा है बिकॉज ऑफ देयर एडवांस करिकुलम्स। बाकी कॉलेजेस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो 20-30 साल पुराना करिकुलम्स को फोकस कर रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं अभी, जिसकी वजह से बच्चों की स्किल्स और लर्निंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं कर रहा है। अब बात वही हुई कि आपको पढ़ाया जाए एबीसी और लिखने के लिए दे दीजिए ऐसे। अब यहाँ पे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फोकस करते हैं आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मैच करने में, इंडस्ट्री एक्सपोजर्स कराने में। इनका करिकुलम डिजाइन किया खुद टॉप टेक लीडर्स ऑफ मैंग कंपनीज ताकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करें, एंड इस एडवांस करिकुलम को पढ़ाते हैं एमआईटी, हार्वर्ड, आईआईटीज के टीचर्स। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, यहाँ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे एआई पावर ड्रोन हो गया, फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट लाइक नेटफ्लिक्स, नायका, अमेजन एंड अलग अलग तरह के रोबोट्स बना रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपोजर्स के लिए यहाँ स्टूडेंट्स मिलते हैं टॉप प्रोफेशनल्स ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एंड साथ ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में ही मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप भी मिलती है। इतना सब नया सीखने को है जो आपको ओल्ड करिकुलम में शायद कभी ना मिले। जैसे जैसे इस कॉलेज के बारे में रिसर्च करते जा रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ के ही स्टूडेंट्स जो है टॉप कोडिंग कंपटीशन आईसीपीसी में भी रैंक लेके आ रहे हैं, 114th रैंक, जो कि बड़े बड़े कॉलेजेस के 4th ईयर के स्टूडेंट्स तक नहीं लेके आ पाते हैं। अगर इस तरीके के स्टेप्स इंडिया में बाकी कॉलेजेस लेने लगे तो जॉब की इशू तो रहेगा ही नहीं, लेकिन बाकी कॉलेजेस स्टेप्स ले या ना ले, आप अभी एक स्टेप्स ले सकते हो। इनका एनसेट एग्जाम्स होने वाला है 20 अप्रैल को, जिसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है 19 अप्रैल को। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां से आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। इस एग्जाम्स के बेसिस पे आपको अप टू 100% का स्कॉलरशिप मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं ये एंट्रेंस एग्जाम्स काफी एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, मतलब इसमें वही कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे जो आपको ऑलरेडी पता रहता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हो, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं रिजल्ट अनाउंसमेंट को लेके। आपका जो लास्ट टाइम रिजल्ट आउट हो चुका था वो 2nd वीक ऑफ मई आ गया था, बट इस बार का जो है रिजल्ट को थोड़ा डिले पाया जा रहा है क्योंकि इस बार इलेक्शन भी होने वाला है, तो हो सकता है कि 2nd वीक ऑफ मई के आसपास तक रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बोर्ड की कॉपी अभी चेकिंग हो रही है, मतलब जो भी आपके यहाँ पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको, तो वो टीचर्स कॉपी भी चेक कर रहे होते हैं बोर्ड में। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कॉपी किस तरीके से चेकिंग हो रही है एंड क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किया जा रहा है। बट हो सकता है कि इस बार आप लोग के ग्रेस मार्क्स वगैरह दी जाएँ। अब होता क्या है, टीचर्स के जो एक्सपीरियंस होता है उसमें ये रहता है कि जो कॉपी में आपको मार्क्स दे के आते हैं वो पाया जाता है कि उससे भी ज़्यादा मार्क्स आपको बोर्ड जो है ग्रेस करके देता है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। अब टीचर्स का काम क्या होता है
कि वो जो भी मार्क्स आप पा रहे हो वो ओमार शीट में वो लगा देते हैं कि इस स्टूडेंट का इतना है, इस स्टूडेंट का इतना है, और जो लिस्ट रहते हैं वो पूरा भेज दी जाती है और वो ओमार शीट के थ्रू जो भी सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे आपके मार्क्स चढ़ जाते हैं। बट फिर से टेक्नोलॉजी का इतना एक्सटेंशन हो चुका है कि फिर से अगर देखा जाता है कि उसमें मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं या कॉपी की नॉर्मलाइजेशन हो रही होती है तो उस बेसिस पे आपके मार्क्स को अपडेट की जाती है, मतलब बढ़ा दी जाती है। तो ये भी रहते हैं। बट इन केस आपका रिजल्ट आता है और आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हो सकता है कि इस तरीके के जो ओमार शीट में टीचर्स मार्क्स अपडेट करके भेजते हैं इस तरीके से, तो उसमें आपका मार्क्स ठीक से अपडेट ना हुआ हो, कुछ ओमार में गलती हो सकती है। तो इस बेसिस पे आपको जो है चेकिंग करानी पड़ती है अपनी नोटबुक की। लेट्स से कि आपने किया तो 54 मार्क्स के लिए या 45 मार्क्स के लिए और आपको मिल रहे हैं 13 मार्क्स, तो ये कभी कभी इशू आ जाता है। जैसे 4 की जगह पे जैसे टीचर को क्या होता है कि यहाँ पे आपका पूरा वो मार्कशीट मिलता है इस तरीके से, तो 1 की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, 4 की जगह पे 1 की जगह पे सर्कल कर दिया। इस तरीके से अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। तो कॉपी चेकिंग करा लेने से वहाँ पे हमारा चेंजेस मिल जाता है और फिर आपके नंबर अपडेट हो जाते हैं। इनकेस अगर कॉपी चेकिंग में नहीं मिलता और आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपके अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, तो आप जो है वापस से अपनी पूरी कॉपी चेक करा सकते हो, फोटो कॉपी निकलवा सकते हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि पूरी लास्ट तक कॉपी कई बार चेक नहीं हुई होती है। इसी वजह से बोर्ड ने ये मैंडेटरी कर दिया था टीचर्स के लिए भी कि लास्ट पेज तक जाना है और पूरा क्रॉस करना है, इवन वो पेज खाली भी हो, ठीक है। तो इससे कि जो भी स्टूडेंट्स अगर इनकेस लास्ट में एक पेज छोड़ने के बाद से अगर कॉपी में कुछ लिख के आए तो वहाँ पे मार्क्स मिल सके। तो ऑब्वियसली पूरा तरीके से देखा जाए तो आपके मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। बट अगर किसी भी वजह से आपका कुछ रह जाता है, लाइक से कंपार्टमेंट है या आपको लगता है कि मार्क्स कम इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं होता है। उसके लिए डिटेल्स में वीडियो आगे भी आ जाएंगे। होप इंटर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जरूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच।